प्रशांत सन्नी यादव ने किया ऐलान, जनता की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। भाजपा नेता व पूर्व जिला पार्षद सन्नी यादव ने अपने गांव बूढ़पुर में पंचायत बुलाई। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। भीड़ को संबोधित करते हुए सन्नी यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों ने धोखा जरूर किया, लेकिन अब वह जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका मकसद एक ही है कि रेवाड़ी की जनता का भला कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि राजघराने दशकों से राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने खुद के विकास के सिवाय आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। सन्नी ने कहा कि वह 11 सितंबर को जनता की टिकट पर नामांकन दाखिल करेंगे, यानी निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज महापंचायत बुलाई नहीं गई थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की, उससे मेरा जैसे ही नाम कटा लिस्ट में से, इस इलाके में एक बहुत बड़ा रोष पैदा हो गया और इलाके के नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने और बड़े बुजुर्गों ने ये निर्णय लिया कि महापंचायत में हम आगाज करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो आज महापंचायत इस क्षेत्र की जनता ने बुलाई थी और उस क्षेत्र की जनता ने बड़े खुले मन से ये फैसला लिया है कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, ना कि आप लड़ेंगे, और पंचायती रूप के उम्मीदवार आप रहोगे। तो आज महापंचायत ने मुझे पंचायती उम्मीदवार घोषित किया है। मैं सभी बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। तो हम जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जो सिंबल हमें आएगा उसके बाद हम अपना प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। क्या होता तो कोसड़ी की 7 टिकट मांगते, फिर इनको रेवाड़ी मिलती तो पार्टी का डिसीजन था। इन्होंने साथ ही साथ रेवाड़ी की टिकट मांग के साबित कर दिया कि कोसड़ी में इन्होंने नकार दिया है। अब तीसरा कैंडिडेट जो कि आपका पूर्व जिला प्रमुख सतीश है, उसको लेकर किस तरह से आप देखिए, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने, मैं उनको क्या कह सकता हूँ, जनता उनका जवाब देगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी चुनाव लड़ रहा हो, चाहे उनमें जिसने भी आपने नाम लिए हैं, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी बात लेकर मैदान में जाएंगे, मैं अपनी बात लेकर मैदान में जाऊंगा। और मेरे को ये जरूर पता है कि जनता ने इनको सबको मौका देके ये देखा है। मौका मेरे को भी दिया, 22,104 वोट दी। मैंने वो वोट लेके घर पे आराम नहीं किया। जिनका आप नाम ले रहे हो वो लगातार या तो चुनाव जीतकर चंडीगढ़ में आराम किया, और जो हार गए उन्होंने अपनी कोठी में आराम किया, जनता के बीच में नहीं गए। जनता इस बात से बड़ी नाराज है। और आज की समय में, पहले जाके प्रचार प्रसार का जमाना नहीं था तो लोगों को जाकर समझाना पड़ता था। आज तो प्रचार प्रसार का, सोशल मीडिया का जमाना है। सब लोग जान चुके हैं कि कौन कितने पानी में है। अगर उन्होंने इतनी सेवा का मन बनाया होता तो खुद अपने मुंह से उन्होंने कहा कि 7 साल में जनता से दूर रहा, मेरे पास पैसे का अभाव था। तो मैं तो ये बड़ा खुले मन से कह रहा हूँ, जनता पैसा नहीं प्यार मांगती है। जनता नेता से पैसे नहीं मांगती, इलाके के मुद्दे को सोल्यूशन मांगती है। तो अगर मेरे पास कौन सी, मेरे दादा परदादा की फैक्ट्रियां चल रही थी, हमने भी जब संकल्प ले लिया, शहीद आजम भगत सिंह जी ने संकल्प लिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने संकल्प लिया, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने संकल्प लिया कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा हम आपके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए इसलिए हम आपके बीच में नहीं थे। ऐसा ही संकल्प प्रशांत सन्नी यादव ने ले रखा है कि जब तक आपके बीच में रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं कभी भी जनता के बीच में जाके ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। जनता को सब कुछ पता है, पैसे खत्म हो जाएंगे, जनता फिर देंगी, परंतु वो ये चाहती है कि हमारी आवाज़ को बुलंद आप करते रहें। पैसे का उसमें कहीं रोल नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ जनता संभाल चुकी है, वो जवाब सबको देने का काम करेगी। एक क्वेश्चन और लास्ट मेरा बनता है जी। जब हम लोगों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि चिरंजीव पे तो सॉरी माफी चाहूंगा, सनी पे तो कर जीतना, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अरबपति आदमी हूँ। मैंने ये कहा कि ये इनकी गलतफहमी है। इन्होंने टिकट कटवाने में भी ये बहुत बड़ी बात करी कि सन्नी के पास कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है। मैं कह रहा हूँ कि कर्जा है। मैं कभी नहीं कहा कि मेरे पास बहुत बड़ी अपार धन संपत्ति है। पर चुनाव लड़ने वालों को अगर उसकी भावना सही है, कहीं मंदिर बनता है, गुरुद्वारा बनता है, अगर लोगों की भावना सही है तो उनके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहती। ऐसे ही इस प्रशांत सन्नी यादव ने आज भी ऐलान किया है और आने वाले समय में आप देखोगे, 11 तारीख को भी आप देखोगे कि लोग अपने पैसे से चुनाव लड़ेंगे। पंचायत ने आज फैसला लिया, मेरे पैसे की क्या जरूरत है। लोगों ने आज, पंचायत ने फैसला लिया है, पंचायत चुनाव लड़ेगी। और अगर ये कहते हैं कि लोग भी गरीब हैं
तो वो लोग इनको जवाब देंगे कि किस मुंह से उनके पास ये वोट मांगने जाएंगे। ये पार्टी कभी भी वर्कर की नहीं है, ये कोई भी ये जो बातें बोलती है उस पे सच नहीं है। ये तो सिर्फ जो पार्टी को धमकाएगा, जो डराएगा, उसको ये टिकट देंगे। मैं फिर वहीं आता हूँ, जब लोकसभा का चुनाव था 51 डिग्री का आपने भी जिक्र किया, जी आप हर मंच पे राव साहब के मंच पे तमाम जी नारे लगाते थे। जी। ऐसे विश्वास में क्या कमी रहेगी कि राव साहब आप पे विश्वास नहीं जता पाए और जो आपको रिकमेंड नहीं किया उन्होंने? देखिए, मैं ये बात खुले मन से कह रहा हूँ आज कि मैंने कभी भी ना राव इंद्रजीत सिंह जी की सेवा में कमी छोड़ी और ना भारतीय जनता पार्टी की सेवा में कमी छोड़ी, और ना मैं इस बात से नाराज हूं कि मेरी टिकट काट दी गई। नेताओं के पास लंबी लिस्ट होती है और लंबी उनके पास चर्चाएं होती है कि मेरे साथ ये नेता बड़े लंबे समय से लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने टिकट काटनी थी तो ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे, रायशुमारी हम करेंगे, लोगों को परेशान हम करेंगे, हम उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हम करेंगे। ये सब बातें इन्होंने नहीं कहनी चाहिए थी। आपको अगर मेरे से टिकट नहीं देनी चाहिए थी, वो तो देखो विश्वास में जीत पाया ना जीत पाया वो उनका मन जानता है। परंतु इलाके की जनता ये कह रही है कि जिसने भी इसकी टिकट काटी है उसने प्रशांत सन्नी यादव के साथ दगा किया है, धोखा किया है।